नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक दौर था उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि यार बच्चे फेल नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे फेल होते हैं तो बेचारे परेशान होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो भैया बच्चों को पास कर दो। और उस दौर में वो दौर भी आया जब हर बच्चा पास होने लगा, बच्चे बड़े खुश हुए। लेकिन हुआ क्या? इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ती चली गई। मतलब अगर कोई भी बच्चा पास हो जाएगा तो फिर बच्चा मेहनत क्यों करेगा? सवाल सीधा सीधा सा है। क्योंकि मुझे याद है आज से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार से पहले एक दौर वो भी था जब उत्तर प्रदेश में 10वीं में अंक पाने के लिए 35-40% नंबर लेने के लिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती थी। एक एक गांव से एक एक दो दो बच्चा पास होता था। उस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने एक तरीके से पूरी तरीके से लगाम लगाने का काम किया और एक तरीके से शिक्षा व्यवस्था को पटरी से उतारने का काम किया। हर बच्चा पास होने लगा, यह बात हर कोई जानता है। लेकिन अखिलेश यादव इन सब बातों को मानेंगे नहीं। अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं कि योगी सरकार के वक्त भविष्य के बच्चे को के साथ खिलवाड़ हुआ, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में यूपीपीएससी की बच्चों ने प्रदर्शन किया तो अखिलेश यादव ने उसको एक तरीके से हथियार बनाते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन आज यह समझना बेहद जरूरी है कि अखिलेश यादव के वक्त, जो अखिलेश आज सवाल खड़े कर रहे हैं, अखिलेश यादव के वक्त कैसी हालत थी, किस तरीके के से भाई भतीजावाद के तौर पर भर्तियां होती थी, और योगी आदित्यनाथ के वक्त कैसी हालत है, समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस वक्त अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनको यह भी आईना देखना बहुत जरूरी है कि उनकी सरकार के वक्त किस तरीके की हालत थी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझाने वाला हूं। वीडियो के आखिर तक आपको बने रहना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि वास्तव में जमीनी हकीकत क्या है। जो अखिलेश यादव सवाल खड़े करते हैं, क्या अखिलेश यादव अपने कार्यकाल की इन सब चीजों को नहीं देखते? ये सवाल है। चलिए आपको बताते हैं। भाई भतीजावाद और जातिगत पक्षपात का दौर था एक वक्त में। सपा सरकार के दौरान नियुक्तियों में मेरिट को दरकिनार कर खास विचारधारा और जाति को वरीयता देने का आरोप जग जाहिर था। विवादास्पद चयन क्या हो यह भी समझिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने उस दौर में एक डेटा साझा करते हुए सवाल खड़े किए थे कि 86 चयनित एसडीएम में से 56 एक ही विशेष जाति से कैसे हो सकते हैं। इसने यूपीपीएससी की विश्वसनीयता पर गहरा दाग लगाया था। यह मार्कंडेय काटजू का सवाल था और उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि 86 में से 56 एक ही विशेष जाति से कैसे। असंवैधानिक नियुक्तियों पर भी चर्चा करनी जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने यूपीपीएससी चेयरमैन अनिल यादव की नियुक्ति को राजनीतिक भाई भतीजावाद बताते हुए रद्द कर दिया था। आपको याद होगा। तो मतलब सवाल अनिल यादव की नियुक्ति पर भी खड़े हुए थे। सीबीआई जांच के दायरे में सपा सरकार की भर्तियां रहीं। भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त था कि पीसीएस 2015 और एपीएस 2010 जैसी बड़ी भर्तियों में धांधली की पुष्टि हुई। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके माना कि मॉडरेशन और इंटरव्यू प्रक्रिया में हेरफेर कर जो लोग पात्र नहीं थे उनको लाभ पहुंचाया गया। सोलवर गैंग्स के सक्रिय होने और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भारी गड़बड़ियों के कारण युवाओं का भरोसा व्यवस्था से पूरी तरह उठ चुका था। यह अखिलेश यादव के वक्त जग जाहिर है, यह कोई बयानबाजी नहीं है, यह हर हिंदुस्तानी जानता है, पूरे उत्तर प्रदेश का हर इंसान जानता है किस तरीके की वहां पर उस वक्त यह काम होता था। एक समुदाय विशेष को नौकरियों पर भर्ती कर लिया जाता था। यह बात मार्कंडेय काटजू ने सवाल खड़े करते हुए कहा था और मार्कंडेय काटजू के बारे में हर हिंदुस्तानी जानता है। ठीक है, अब बात योगी सरकार की करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का अगर आकलन करें तो योगी सरकार को भी देख लेते हैं। 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले भर्ती कैलेंडर की व्यवस्था लागू की ताकि परीक्षाएं समयबद्ध हो सकें। अब नियुक्तियों पर अगर चर्चा करें तो पिछले 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। अकेले पुलिस विभाग में 2 लाख से ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं। आधी आबादी का भी अगर सम्मान की बात करें तो पुलिस भर्ती में 20% महिला आरक्षण सुनिश्चित कर
44,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जो महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, खपरेल के कमरों से निकलकर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, खपरेल के कमरों से निकालकर पुलिसकर्मियों के लिए एक हाईटेक मल्टी स्टोरी फ्लैट्स का निर्माण योगी आदित्यनाथ की सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। किस तरीके से उन्होंने तमाम चीजों को एक तरीके से देखा, ना केवल शिक्षा व्यवस्था को सुधारा, ना केवल रोजगार दिए, ना केवल कानून व्यवस्था को बेहतर किया, बल्कि लोगों की परेशानियों को समझते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़े कदम उठाए, जिनकी तारीफ होती है, और हर काम पारदर्शिता के साथ हुआ। तभी इसीलिए 8.5 साल हो गए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को। कोई एक आरोप योगी आदित्यनाथ की किसी भर्ती प्रक्रिया पर अभी तक खड़ा नहीं हुआ है, न ही शिक्षा व्यवस्था पर कोई सवाल खड़ा हुआ है। जबकि अखिलेश राज में या फिर समाजवादी पार्टी के राज में किस तरीके से होता था, यह हर कोई जानता है। किस तरीके से सोल्वर गैंग, प्रश्न पत्रों को सोल्व करने वाला गैंग एक्टिव होता था, नकल किस तरीके से पकड़े जाती थी, शिक्षकों का चयन किस तरीके से होता था, यह हर कोई जानता है। हर कोई जानता है, कोई छिपी हुई बात नहीं है या फिर ऐसी नहीं है जिसको कोई नहीं जानता हो। हर कोई इस बात को जानता है। तो जाहिर तौर पर सुधार की गुंजाइश बनाम अराजकता का इतिहास, अगर दोनों को देखें, क्योंकि हमने तो देखा है समाजवादी पार्टी के वक्त में किस तरीके से अराजकता फैलती थी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, किस तरीके से जो लोग काबिल नहीं थे उनको भर्ती कर लिया जाता था, तो सवाल खड़े होते थे। मार्कंडेय काटजू की बात करिए या डीवाई चंद्रचूड़ की बात करिए, सवाल खड़े हुए। वो सवाल वैसे तो खड़े नहीं हुए, वो सवाल किसी मुद्दों पर खड़े हुए होंगे, तभी तो सवाल खड़े हुए। तभी तो इन दोनों जजों ने अखिलेश कह सकते समाजवादी पार्टी की सरकारों पर सवाल खड़े किए कि कैसे हो गया, एक वर्ग के इतने सारे लोग एसडीएम कैसे भर्ती हो गए, ये सवाल थे। और जाहिर तौर पर आज जब योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो हर चीज पारदर्शिता के साथ हो रही है, किसी चीज पर कोई सवाल नहीं है, किसी तरीके की कोई भर्ती प्रक्रिया में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। और अब तो पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, अब प्रशांत कुमार के हाथों में जिम्मेदारी होगी कि काबिल शिक्षकों की भर्ती करें, तो इस फैसले की और भी तारीफ हो रही है। यह होता है सही कदम। तो जो अखिलेश यादव सवाल खड़े करते हैं, अपनी गिरबा में देखें, आईने को देखें और पता चल जाएगा कि आपके कपड़ों पर कितने काले दाग हैं। सवाल खड़े करने से पहले वे देखें कि आपके वक्त में किस तरीके की भर्तियां होती थीं। सवाल खड़े करने से पहले ये देखें कि आपने शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से तार तार कर दिया था। आज अखिलेश यादव सवाल खड़े करते हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर। अखिलेश यादव अपने पिता के उस फैसले को देखें जिस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में 10th में और 12th में किसी भी बच्चे को पास कर दिया जाता था। क्या उस वक्त काबिलियत नहीं देखी जाती थी? क्या शिक्षा व्यवस्था का कोई एक पैमाना नहीं होना चाहिए? क्या बच्चों के पास होने का कोई एक पैमाना नहीं होना चाहिए? क्या किसी भी बच्चे को 10वीं में और 12वीं में पास कर दिया जाना चाहिए? ये सवाल अखिलेश यादव को खुद से पूछने चाहिए और खुद उन सवालों का आकलन करना चाहिए। अगर इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सरकार के वक्त क्या क्या चीजें हुई हैं, शिक्षा व्यवस्था को कैसे तार तार कर दिया गया, किस तरीके से किसी को भी जिम्मेदारी दे दी गई, और वो सारी चीजें आज सामने आती हैं। जब हिंदुस्तान का या उत्तर प्रदेश का नौजवान उन खबरों को सुनता है या इतिहास के पन्नों को पलटता है तो पता चलता है कि आज अगर हिंदुस्तान की या उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं तो इसलिए क्योंकि पहले की सरकारों ने उस तरीके के फैसले नहीं लिए जो आज की सरकारें ले रही हैं। इसीलिए हिंदुस्तान का और उत्तर प्रदेश का हर नौजवान केवल यही चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम और मोदी जैसा पीएम हो, ताकि देश की शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़े। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।